साइड हो, तुम साइड हो जाओ, चैनल तो भीतर कर लियो। किया जाएगा उसके बाद मोदी हमारे साथ तंत्र विजय करवा रहे हैं। कौन सा कर रहा है? नरेंद्र मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी ने हमारे तरीके से अपमान करके उनको भारत देश लाया गया है। ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। नारा कौन सा लगा रहे थे? रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, युवा विरोधी ये सरकार। भारत के युवाओं को बुला, युवाओं के लिए लड़ेंगे। ये हमारे बदन पर कपड़े रहने दे या ना रहने दे। देखिए, मोदी की पुलिस हमारे साथ क्या बर्ताव कर रही है, ये बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली है, देश को बहुत शक्तिशाली अडानी और अंबानी के लिए है। अडानी और अंबानी उनके दोस्त हैं, तो इसलिए शक्तिशाली उनके लिए। देश के उद्योगपतियों का राज चलेगा और भारत के युवा और भारत की छवि ऐसे ही बदलाव होता है। प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया था कि मैं किसानों के आय को दोगुना कर दूंगा और प्रति वर्ष हम जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आप देख सकते हैं किसान आज उनका आय दोगुना नहीं हुआ, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने किया, आज देश में 45 साल की भारी बेरोजगारी आज देश में व्याप्त है और इसी से आज हमारा पढ़े लिखा युवा जो भी है, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे पीजी, जो भी आज सड़क पे है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो अमेरिका को डंकी के रास्ते से वो अमेरिका जा रहा है। और वहाँ का जो नरेंद्र मोदी बोलते थे कि मेरा यूएस हमारा दोस्त है, ट्रंप हमारा दोस्त है, आज वही ट्रंप हमारे युवाओं को बेड़ियों में बांध के हमारे भारत के एयरपोर्ट पे, वो भी यूएस आर्मी के मिलिट्री से भेज रहा है। जब तक आज तक देश के आज़ादी के बाद कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी विदेशी जो सरकारें हैं उनकी कभी भी हमारे धरती पे उनका कोई मिलिट्री फोर्सेस नहीं आया, लेकिन आज पहली बार आया है नरेंद्र मोदी के काल में। इससे ज़्यादा शर्म की बात कभी भी नहीं हो सकती है। जब 71 में लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान का, तो अमेरिका ने 7वां बड़ा हमारे अगेंस्ट में भेज दिया था, लेकिन हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस यूएस बेड़ा को, 7वें बेड़ा को नकार दिया, लड़ाई जारी रखा, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और हम ये लड़ाई जीते। पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ना कोई आपातकाल है, ना कोई युद्ध है, इसके बावजूद भी अमेरिका का, यूएस का मिलिट्री फोर्सेस हमारे एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। वो भी हमारे युवाओं को जो नौकरी लेने के लिए गए उनको बेड़िए में बांध के उतर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे देश का, हमारे देश के नागरिकों का इससे ज़्यादा अपमान कभी भी नहीं हुआ है और इसके लिए सार्वजनिक तौर पे नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अभी वो कुंभ में व्यस्त है ना, कुंभ से फ्री होकर आप कॉल कर लेंगे, दोस्त है उनके। बिल्कुल, आप देखिए कुंभ है, चलिए मैं मानता हूँ हमारी भी धार्मिक आस्था है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारा देश का हिस्सा मणिपुर भी है। 5 मिनट मणिपुर जाने में आपको इतनी शर्म आती है? वहाँ बाहर की सिचुएशन है। मैं गया हूँ, मैं मणिपुर से मुंबई तक मैं पैदल मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ। मैं मणिपुर की स्थिति देखा हूँ। एक सामान्य भारत का युवा जब मणिपुर जा सकता है, आप नहीं जा सकते? आप प्रधानमंत्री हो, आपको इतनी डर सता रही है? आपके पास सब एनएसजी है, सब पूरी कमांडो है, लेकिन आप इसके बावजूद भी आप इतने डरे हुए हो कि नहीं जा सकते हो। आप कुंभ जा रहे हो, मणिपुर भी जाओ। और ये भी जो युवा हमारा आ रहा है उसको भी तो देखो यार। अभी कितने लोग आए हैं लगभग?
लगभग 100 से ज़्यादा हैं। आप तो सब लोग जानते हैं कि मीडिया को भी वहाँ जाने से अलाउ नहीं किया है, वहाँ विजुअल तक आने नहीं दिया है, क्योंकि वो शर्म आती ना। लेकिन फिर भी वो फोटोज़ आ चुके हैं, देश के सामने आज है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना कमज़ोर है, ये देश के सामने साबित हो चुका है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कभी भी नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी को एक तो उनको सार्वजनिक माफ़ी तो मांगनी चाहिए, और उनको पद पे रहने का कोई अभी नैतिक आधार नहीं बनता है। उनको इस्तीफा दे देना कांग्रेस का चाहिए। क्या स्टैंड है इस पे? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि देश के साथ है, भारत माता के जितने नागरिक हैं उनके साथ है, वो हमेशा साथ है। और ये जिस तरह से हमारे देश की युवाओं को और भारत देश का उन्होंने जिस तरह से बेइज्जती किया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग हमेशा सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे।